लोमड़ी भैया मेरी मदद करो। क्या हुआ चिड़िया, क्यों रो रही है? लोमड़ी भैया मुझे महाराज शेर से मिलवा दो। मैं अपनी दुख भरी फरियाद लेके आई हूँ शेर महाराज के पास। कृपया मुझे उनसे मिलवा दो। अच्छा ठीक है, तुम यहीं पे रुको, मैं राजा साहब को बुला कर लाता हूँ। क्या हुआ चिड़िया, क्यों रो रही हो? महाराज मुझ गरीब लाचार पे दया करो महाराज। मैं बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आई हूँ महाराज। अरे चिड़िया, लेकिन हुआ क्या है ये तो बताओ, तब तो मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूंगा। महाराज बंदर ने मेरा घोंसला तोड़ दिया, मेरे बच्चों का घर तोड़ दिया। अब मैं अपने नन्हे बच्चे को लेकर कहाँ जाऊंगी, कहाँ रहूंगी इतने ठंड के मौसम में। कभी कभी बारिश भी होने लगती है जब मेरे बच्चों को सर्दी जुकाम हो जाएगा महाराज। मेरे बच्चों के सर से छत छीन ली है बंदर भैया ने। लेकिन चिड़िया, उस बंदर ने ऐसा क्यों किया तुम्हारे साथ? मुझे शुरुआत से पूरी घटना बताओ, क्या क्या हुआ था? ठीक है शेर महाराज, मैं आपको विस्तार पूर्वक सारी घटना बताती हूँ। महाराज आप तो जानते ही हैं ठंड शुरू हो गई है। मैं अपने बच्चों के साथ अपने घोंसले में बैठी थी। पास में ही कुछ दूर बंदर भैया बारिश में भीग रहे थे। ओहो, एक तो इतनी ठंड, ऊपर से ये बारिश। आखिर बारिश होती क्यों है? पता नहीं भगवान को पानी बरसा के क्या मिलता है। अगर मेरे हाथ लंबे होते तो मैं बादलों को पकड़कर कहीं दूर फेंक देता। बंदर भैया ऐसा भी कहीं होता है क्या कि कोई बादलों को पकड़कर फेंक दे? तुम कौन हो, मुझ पे हंस रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पे हंसने की, नन्ही चिड़िया? माफ करना बंदर भैया, अगर आपको बुरा लगा हो तो। मैं आप पर नहीं, बस आपकी बातों पर हंस रही हूँ। भला कहीं ऐसा भी होता है क्या बंदर भैया कि कोई बादलों को पकड़कर कहीं फेंक दे? वो तो बादल हैं, अपनी मन मर्जी से आते हैं और बरसते हैं। इसमें मैं और आप क्या ही कर सकते हैं? तो तुम क्या चाहती हो बेवकूफ़ चिड़िया, कि मैं इतनी ठंड की बारिश में भीगता रहूं ताकि मुझे सर्दी जुकाम बुखार हो जाए? नहीं बंदर भैया, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। मैं तो आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आप भी मेरी तरह एक घर बना लो, उसमें आप रह सकते हो। आप अपना घर बना लेंगे तो सर्दी गर्मी बारिश सभी से आप मेरी तरह ही बचे रहेंगे। देखो मुझे, मैं अपने घोंसले में अपने बच्चे के साथ अच्छे से रहती हूँ। ना बारिश ना गर्मी ना सर्दी, किसी की चिंता नहीं रहती मुझे। अच्छा, तू एक पिद्दी सी चिड़िया होकर मुझे ज्ञान दे रही है कि मुझे क्या करना चाहिए। अब मुझे तुझसे सीखना होगा, अभी बताता हूँ तुझे। बंदर भैया, ये आपने क्या किया? मेरा घर क्यों तोड़ दिया आपने? माँ, मुझे ठंड लग रही है माँ। अब आई अक्ल तुम्हें चिड़िया? तुम्हें पता नहीं, तूने एक बंदर से पंगा लिया है। अब तू भी मेरी तरह इस ठंडी बारिश में भीग। बंदर भैया, मैंने तो आपको अच्छी सलाह ही दी थी, आपने तो मेरे बच्चे का ही घर तोड़ दिया। मैं जा रही हूँ राजा साहब से आपकी शिकायत करूँगी। राजा से मेरी शिकायत करेगी? तो क्या मैं डर जाऊंगा? जा, जो करना है कर ले, मैं किसी से नहीं डरता, समझी तू?
राजा साहब, अब आप ही बताइए मैं क्या करूं। राजा साहब, अब आप ही मेरी मदद कीजिए, वरना मैं और मेरा बच्चा कहाँ रहेंगे इतनी ठंड में। उस बंदर की ये मजाल, उसे मेरा कोई डर नहीं। उस मूर्ख बंदर को तो सबक सिखाना ही होगा। लेकिन उससे पहले मुझे तुमसे शिकायत है चिड़िया, तुम्हें क्या जरूरत थी उस मूर्ख बंदर को अच्छी सलाह देने की। उसे अच्छी सलाह देकर तुम उसका तो कुछ भला कर नहीं पाई, बल्कि खुद का ही नुकसान करवा लिया। आपने बिल्कुल सही कहा महाराज। इसीलिए तो कहते हैं कि मूर्ख को कभी अच्छी सीख नहीं देनी चाहिए, इससे अपना ही नुकसान होता है। बिल्कुल सही कहा तुमने लोमड़ी, ये बात तुम्हें भी समझ जानी चाहिए थी नन्ही चिड़िया। सही कहा आपने महाराज, अगर ये बात मैं पहले ही समझ जाती तो आज मेरे और मेरे बच्चे के पास हमारा अपना घर होता। ठीक है, जो हुआ सो हुआ। तुम चिंता मत करो चिड़िया, उस बंदर ने तुम्हारा घर तोड़ा है, तो अब वो बंदर ही तुम्हें तुम्हारा घर बना के देगा, और तब तक तुम अपने बच्चे के साथ मेरी गुफा में सुरक्षित रह सकती हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजा साहब, आप बहुत बहुत दयालु हैं। लोमड़ी, जंगल में ऐलान कर दो कि सभी जानवरों को मेरी सभा में उपस्थित होने का आदेश है, और साथ ही उस बंदर का होना सबसे ज्यादा जरूरी होगा। जी महाराज, जैसा आप कहें, मैं अभी पूरे जंगल में आपका ये ऐलान पहुंचा देता हूँ। सुनो सुनो, सभी जंगलवासी ध्यान से सुनो। शेर महाराज ने अभी इसी वक्त सभी जानवरों को सभा में उपस्थित होने का आदेश दिया है, और खासकर बंदर का होना सबसे ज्यादा जरूरी है। अरे, ये तो लोमड़ी है, महाराज शेर का सलाहकार। लगता है चिड़िया ने बंदर की शिकायत कर दी है महाराज से। अच्छा है, अब आएगा मजा जब बंदर की सारी हेकड़ी महाराज निकालेंगे। सही कहा तुमने खरगोश, बहुत उछल कूद करता है ये बंदर। हाँ, और अब हमें जल्दी से सभा में चलना चाहिए, वरना महाराज हम सब पे भी गुस्सा करेंगे। हाँ, तुम सही कहती हो हिरन बहन, चलो जल्दी चलते हैं। महाराज, वो मैं। चुप रहे बंदर, तेरी इतनी हिम्मत, मेरे जंगल में रहकर तू खुद को मुझसे भी बड़ा समझता है। हाँ, तूने क्या कहा चिड़िया से कि तुझे मेरा कोई डर नहीं? नहीं महाराज, ऐसा नहीं है, वो गुस्से में मेरे मुंह से निकल गया था बस। ये सब इस चिड़िया की वजह से ही हुआ। मैं ठंडी बारिश में भीग रहा था, ऊपर से ये चिड़िया मुझ पे हंस रही थी। मेरे पास घर नहीं है, ऐसा कहकर मुझे चिढ़ा रही थी, बहुत उछल रही थी अपने घर पे, इसीलिए मुझे गुस्सा आ गया महाराज। मुझे मत सिखा बंदर, उछल कूद तो तू करता रहता है पूरे जंगल में, और सभी जानवरों को परेशान करता है। फिर भी मैंने तुझे अब तक कुछ नहीं कहा, जाने दिया। तेरी हरकतों को इग्नोर किया मैंने, तो तुझे मेरा कोई डर ही नहीं रहा। चिड़िया तो बस तुझे अच्छी सीख दे रही थी मूर्ख, और तूने उसी का घर तोड़ दिया, ये सोचे बिना भी कि उसका एक छोटा सा बच्चा है। बिना घर के ठंड में उसके बच्चे की तबीयत खराब हो जाएगी। महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। नहीं, इस बार मैं तुझे क्षमा नहीं करूँगा। हर बार का तेरा नाटक हो गया है ये। बहुत शिकायतें सुन ली मैंने तेरी, हर्जाना तो तुझे भरना ही होगा। अब इस चिड़िया का घर तूने तोड़ा है, तो अब तुझे ही इसका घर बना कर देना होगा। यही मेरा फैसला है। इस जंगल में क्या कोई और भी है जिसे मेरा कोई डर नहीं? सभी चुप रहते हैं, कोई कुछ नहीं बोलता। तो फिर ठीक है,
बंदर, जल्द से जल्द चिड़िया का घर बन जाना चाहिए। महाराज, महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। मैं चिड़िया का घर कैसे बनाऊंगा? मुझे घोंसला बनाना नहीं आता। कोई बात नहीं, वो चिड़िया तुझे सिखाएगी। चिड़िया, इस बंदर को बताओ, तुम घोंसला कैसे बनाती हो? जी महाराज, जैसा आप कहें। सुनो बंदर भैया, मैं हर रोज जगह जगह से एक एक सूखी लकड़ी और एक एक तिनका, एक एक सूखी घास लेकर इकट्ठा करती रहती हूँ। और फिर जब मेरा घर बनने लायक बहुत सारी लकड़ी, तिनके और घास इकट्ठा हो जाती है, तब मैं मकड़ी के जाले का उपयोग करके धीरे धीरे अपना घर बुनती हूँ। इसमें मुझे महीनों से भी ज़्यादा समय लग जाता है। महाराज, मुझ पे रहम कीजिए। मैं महीनों सूखी घास, सूखी लकड़ी एक एक करके जंगल से कहाँ तक चल चल के इकट्ठा करूँगा। ये चिड़िया तो आराम से उड़ जाती है और ऊपर से उड़ते हुए ढूंढ लेती है। मैं तो चलते चलते थक जाऊँगा महाराज। अरे मूर्ख, वो छोटी नन्ही चिड़िया है। उसकी नन्ही चोंच में एक ही तिनका या एक ही छोटी लकड़ी आ सकती है, पर तेरे हाथों में तो बहुत सारे आ सकते हैं। तुझे जल्दी से चिड़िया का घर बनाकर देना होगा। यही मेरा आदेश है, समझा? जी महाराज, समझ गया। तो फिर लग जा काम पे जल्दी से। ओहो, कहाँ फंस गया मैं? कैसे बनाऊंगा मैं घोंसला? तिनका बीनना ही कितना कठिन काम है, घोंसला कैसे बना पाऊंगा? मजा आ रहा है बंदर भाई? बहुत हंसी आ रही है ना? बस मजाक बना लो मेरा। सब के सब, ये नहीं कि कोई मेरी मदद कर दो आके। गधा भैया, लगता है बंदर सच में पछता रहा है। उसे मदद की आवश्यकता है। काश मैंने चिड़िया का घोंसला ना तोड़ा होता, इतनी गुस्सा ना दिखाई होती। तभी सभी जानवर बहुत सारे तिनके और सूखी घास लेकर आते हैं। तुम सब यहाँ? बंदर भाई, हम समझ गए हैं कि आपको दिल से पछतावा हो रहा है चिड़िया का घोंसला उजाड़ के। हाँ बंदर भाई, तुम चिंता मत करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। हम सब मिलकर तुम्हारे साथ चिड़िया का घोंसला बनाएंगे। मुझे जंगल के सभी जानवरों की ये एकता देखकर बहुत खुशी हो रही है। बंदर भैया, अब आप बिल्कुल चिंता ना करें। आप सबने जो ये सूखी घास और लकड़ी इकट्ठा कर ली है, मेरे लिए बस इतना ही काफ़ी है, क्योंकि मुझे यही इकट्ठा करने में तो समय लगता है। अब मैं खुद से ही घोंसला बना सकती हूँ, बस देखते जाओ। जल्द ही चिड़िया अपना घोंसला बनाकर तैयार कर लेती है। अरे वाह, ये तो बहुत ही जल्दी बन गया। चिड़िया, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं बंदर भैया, मैं आपसे बिल्कुल नाराज नहीं हूँ। चलो राजा साहब को बताते हैं कि घोंसला बन गया है। बहुत बढ़िया। तो बंदर, इस सब से क्या सीखा तुमने? अब मैं समझ गया हूँ महाराज, बहुत अधिक क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रोध में बिना सोचे समझे कदम उठाने से दूसरों के साथ साथ अपना भी नुकसान ही होता है। क्रोध में लिए गए गलत निर्णय से बाद में सिर्फ पछतावा ही होता है। बहुत अच्छे, शाबाश। अब याद रखना ये बात हमेशा।